आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनकी उम्र लगभग दोस्तों 50 साल के आसपास होती है। जब तक शरीर में ताकत और जान थी, खूब पैसा कमाया, करोड़ों अरबों के दोस्तों प्रॉपर्टी बनाया, बच्चों के अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया और दोस्तों अच्छी शिक्षा दी। साथ ही साथ जो है उनका जो बिजनेस था, उनका बहुत बड़ा जो कारखाना था, हाथ बढ़ाया और बिजनेस वो आगे बढ़ाया। दोस्तों बच्चे धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी जो पूंजी जमा यानी गहने बहुत कुछ बनाया। वक्त दोस्तों उसमें बीतता जाता है, लेकिन 50 साल की जब उम्र आती है तो एक बार उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। उस हादसे से अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं और उस समय पर उनकी जो पत्नी होती है और बच्चे होते हैं वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों उनके घर में एक नौकरानी रहती थी जो कि काम करने आया करती थी। उम्र लगभग दोस्तों 28 साल के आसपास थी। तब इनका कोई सहारा नहीं बना, सब छोड़ करके चले गए। तो एक दिन ये नौकरानी से बोले कि मुझे तुझे कुछ कहना है, मेरे पास आओ। दोस्तों नौकरानी को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और इतना जोर से दोस्तों पकड़ते हैं कि जैसे मानो कोई आदमी बड़ी मुसीबत में और दिल में बहुत दर्द रखा हो। और आज बहुत कहना चाहता हूं दोस्तों कि नौकरानी उसके पास में बैठती है और कहता है कि मेरे शरीर के अंदर और दिल के अंदर एक रहस्य में छुपा है, जो मैं सोचा था कि कभी अपनी पत्नी को बताऊंगा, लेकिन पत्नी साथ छोड़ करके चली गई, बेटे साथ छोड़ करके चले गए। बस एक तुम ही हो जो निस्वार्थ भाव से अभी भी मेरे साथ हो और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले यह जो रहस्य है यह तुम जान लो। दोस्तों यह सुनकर के वो महिला काफी परेशान हो जाती है कि कौन सा रहस्य जो ये अपने दिल में छुपा करके रखा है। सिर्फ पत्नी को बताना चाहता था, अपनी पत्नी और बेटों को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों बहुत ही रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों आखिर वह ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे वह अपनी उम्र के इस पड़ाव पर बिताने वाला था और उस नौकरानी से उसका ऐसा क्या रिश्ता बन चुका था जिसे वह पत्नी से भी ज्यादा मानने लगा था। और कहते हैं कि समय कब किसके साथ क्या मोड़ लेके आ सकता है कोई नहीं जानता। दोस्तों आज के समय में जहां रिश्तों पर स्वार्थ हावी होता जा रहा है, वहीं ये कहानी आपको सोचने पर दोस्तों मजबूर कर देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हो, किस तहसील से देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की यह बेहद दिलचस्प कहानी। नमस्कार प्रणाम, मैं कैलाश कुमार आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। इस कहानी की दोस्तों शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दोस्तों ओम प्रकाश होता है। उम्र दोस्तों लगभग 50 साल के आसपास होती है। ओम प्रकाश अपने जवानी में खूब मेहनत किया, गरीबी में जिंदगी बीती थी, लेकिन कहते हैं कि जब किसी के हौसले बुलंद हो तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। ओम प्रकाश जो पिता थे बेहद गरीब थे, किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी का। इतनी ज्यादा जो खेती भी नहीं थी, किसी तरीके से सबका पेट पाल रहा होता है। ओम प्रकाश से बाहर निकलते हैं दोस्तों मात्र 15,000 रुपए लेके, वो कबाड़ का दोस्तों काम शुरू कर देते हैं। ओम प्रकाश शुरुआत में ठेला लेकर के गांव गांव कबाड़ खरीदा करते थे। उसके बाद उसी से कुछ और पैसे इंतजाम करते हैं, फिर आने वाले टाइम में कबाड़ के होलसेल व्यापारी बन जाते हैं। इनके यहाँ जितने गांव में घूम करके फेरी करने वाले कबाड़ी होते हैं, वह कबाड़ ला करके इनको बेचा करते थे। और साथ ही साथ स्क्रैप में बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत ही सारी लोहा लोखन जो थे वह खरीदने लगते हैं। दोस्तों वक्त यानी समय बीतता जाता है और कबाड़ से दोस्तों बहुत पैसा कमाने लगते हैं। पत्नी दोस्तों दो बच्चे, और बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे विद्यालय में एडमिशन, इस उम्मीद पर कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा बिजनेस संभाल लेंगे और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों जिस उम्मीद पर यह काम कर रहे होते हैं, आने वाले टाइम में इनके साथ जस्ट उसका दोस्तों उल्टा हो जाता है। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश कबाड़ से इतना पैसे कमाए कि बीकानेर का जो हाईवे था बाईपास, वहां पर जमीन, शहर में दो दो मकान। बेटे जो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो बेटों को भी इसी काम में उतारा और बेटों को जो जयपुर में जो है मकान दिलवाया और वहीं पर इनका बिजनेस शुरू करवा दिया। बेटों की दोस्तों शादी हो जाती है दोनों की, और शादी होने के बाद दोनों बेटे सह परिवार जयपुर में दोस्तों यानी राजधानी में शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में पति पत्नी दोनों रहते हैं। इनके घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम दोस्तों मोनू होता है। उम्र लगभग दोस्तों 30 साल के आसपास थी, जो इनके यहाँ झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम शुरू करती थी। काम शुरू से करी दोस्तों। मोनू बहुत ही ईमानदार थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। ओम प्रकाश उसे बहुत मानता था दोस्तों। उसकी पत्नी भी बहुत मानती थी, कितना विश्वास बना करके वह रखी थी। लेकिन दोस्तों कौन कहता है कि आगे आने वाले समय में कब किसके साथ क्या, किसकी नीयत बदल जाए, किसी ने सोचा नहीं था। जब दोस्तों ओम प्रकाश की उम्र लगभग 50 प्लस हो गई तो अचानक एक दिन ओम प्रकाश अपनी दुकान पर बैठे थे और बैठे बैठे दोस्तों गिर पड़ते हैं। जैसे गिर पड़ते हैं, वहां के जो काम करने वाले इनके नौकर चाकर जितने भी होते हैं, तत्काल से इनकी पत्नी को फोन करते हैं और बताते हैं कि साहब को पता नहीं क्या हो गया, इनके हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं। दोस्तों जैसे ही उनकी पत्नी को यह कहानी सुनती है, आनंद पान अपने बेटों को फोन करती है। बेटे जयपुर में थे, इतनी जल्दी आना तो आसान नहीं था, संभव नहीं था। बेटे कहते हैं कि आप चलिए, मैं तत्काल से यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों
जो बेटे होते हैं अपनी गाड़ी उठाते हैं और बीकानेर के लिए दोस्तों निकल लेते हैं, रवाना हो जाते हैं। तब तक उनकी पत्नी उसकी दुकान पर पहुंचती है और जो वहां पर नौकर चाकर होते हैं, वो आसपास के जो लोग होते हैं उनके माध्यम से इनको अस्पताल से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अस्पताल में जो दोस्तों जब डॉक्टर इनकी स्थिति देखते हैं तो कहते हैं कि इनको तो लकवा मार गया है। दोस्तों इनके जो शरीर का अंग था वो दोस्तों पूरा झुल गया होता है। डॉक्टर एडमिट दोस्तों हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट चलता है, लगभग दोस्तों 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। अगले दिन सुबह जो दोनों बेटे थे, बाप की तबीयत सुन करके वह भी बीकानेर वापस आ जाते हैं। आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से जो स्थिति होती है उसका जायजा लेते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं देखो इनको लकवा मार गए हैं, इतना जो है आसान नहीं है ठीक होना, हो सकता है कि जल्दी भी ठीक हो जाए और हो सकता है टाइम भी लग जाए और ठीक भी नहीं हो सकते हैं। यह सुन करके दोस्तों उनके जो दो बेटे होते हैं काफी परेशान हो गए। उनको ये लगने लगा कैसी मुसीबत आ पड़ी, उधर अपना धंधा अच्छा खासा चल रहा है और सीजन भी था, अब धंधा छोड़ करके इधर आ गए हैं तो कितना जो है हमारा लॉस हो जाएगा। दोस्तों एक सप्ताह तक तो दोनों बेटों में जो था वो यानी पारी बांध लेते हैं, अलग अलग बारी बांध लेते हैं दोस्तों कि एक सप्ताह तुम देखो और एक सप्ताह में, ऐसा करते करते दोस्तों 20 दिन तक हॉस्पिटल में ओम प्रकाश का समय बीत जाता है। पत्नी भी साथ में रहा करती थी, लेकिन दोस्तों जब स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके जो दोनों बेटे थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि पिताजी को आप घर भेज दीजिए, इनका सेवा करेंगे और रही बात दवा की, दवा आपसे आप दवा देते रहिएगा, हम इनको दिखाते रहेंगे। डॉक्टर कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें उचित लगे दोस्तों वैसे लेकर के है जो ओम प्रकाश घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बेटे जयपुर चले जाते हैं। घर पर केवल मोनू और उनकी पत्नी सॉरी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी जो है देख रेख करने लगती है दोस्तों। पत्नी भी 1 महीना तक किसी के तरीके से देख रेख करती है, लेकिन कहते हैं कि जब आदमी चलता फिरता रहता है, पैसा कमाता रहता है, तब तक उसकी कीमत कुछ और होती है। जिस दिन उसका शरीर काम करना बंद कर देता है या जवाब दे देता है, उस दिन से वह आदमी अपने ही घर के लोगों के ऊपर बोझ बन जाता है, महसूस होने लगता है। समय के साथ साथ कुछ ऐसा भी होने लगता है जो ओम प्रकाश के साथ जो पत्नी उसकी जीवन सगिनी थी, 7 फेरे लेकर जीवन भर की कसमें खाई थी कि तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगी, वह पत्नी धीरे धीरे करके कभी कुछ ओम प्रकाश को खिलाना होता, पिलाना होता या नहलाना तो दोस्तों चिड़चिड़ापन महसूस करने लगती थी। ओम प्रकाश की है हालत हो गई थी दोस्तों, चार पैर पड़े, लेटरिन बाथरूम चार पर पे हो जाती। उनके कपड़े चेंज करवाना, कपड़े बदलना दोस्तों महीने भर तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन जब पत्नी को यह आभास हुआ कि यह पता नहीं कब तक मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी ओम प्रकाश की हालत देख के उनको घिन आने लगी थी। 1 महीने बाद ओम प्रकाश की स्थिति ये हो जाती है कि जहाँ पड़े रहते थे वहीं पड़े रहते थे, चाहे कपड़े में लेटरिन लगा हो, चाहे बाथरूम लगा हो या खाने पीने का हो, पेट में जो जूस वगैरह जा रहा होता है नहीं जा रहा, उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं था दोस्तों। धीरे धीरे करके इनका जो शरीर था दोस्तों वो कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन जो इनके घर में मोनू नौकरानी होती है दोस्तों, वह थोड़ा सा समझदार थी। जब उनकी पत्नी इन्हें इग्नोर करने लगती है तो वह ओम प्रकाश का ख्याल दोस्तों रखने, भरपूर ख्याल रखती है दोस्तों, और भरपूर जो ख्याल रखने लगती है। ओम प्रकाश के कपड़े बदलाना, नहलाना, उन्हें दवाई देना और उन्हें खिलाना पिलाना कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश थे और उनकी जो नौकरानी मोनू थी, अब दोनों के बीच जो पर्दा था दोस्तों वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वह चीज हो चुकी थी जो पति पत्नी के बीच में था। क्योंकि आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है तो अक्सर चाहे कपड़े बदलवाना हो या कुछ भी करना हो तो पर्दा कहीं नहीं रह जाता दोस्तों। अस्पताल में आदमी एडमिट रहता है तो वहां नर्स रहती है काम करने वालों, वो जिम्मेदारी से काम करती है, वो लोग जो है कपड़े वगैरह सब चेंज कराते हैं। वहाँ जेंट्स स्टाफ भी होता है, वह भी कपड़े चेंज करा देते हैं। लेकिन घर में आने के बाद स्थितियां बदल चुकी होती है दोस्तों, यानी बदल चुकी थी। अब मजबूरी थी, या तो उनकी पत्नी करती या फिर मोनू। पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मोनू जो थी वह निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने लगती है दोस्तों, क्योंकि मोनू का ओम प्रकाश ने बुरी वक्त पर बहुत मदद किया था, जिसकी वह एहसानंद थी। मोनू को लगा कि यही समय है उनको एहसास का कर्ज चुकाने का, जो मालिक ने हमारे साथ किया था। कभी भी जिंदगी में उसका बुरा वक्त आया था, दर दर की ठोकरें खाई थी, तब उसका कोई सहारा नहीं बना। उस वक्त ओम प्रकाश उनका सहारा बने थे। उन बातों को याद करके, उन समय को याद करके मोनू उनका देख रेख करने लगती है और दोस्तों इनकी सेवा करने लगती है। लगभग दोस्तों 3-4 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। अब इसी 3 महीने में जो पत्नी थी पूरी तरीके से ऊब जाती है और कहती है कि मैं तो इनके साथ अब नहीं रहने वाली हूँ, बस मन यही कर रहा है कि इनके भगवान मुक्ति दे दे। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी दोस्तों उनसे मन ही मन ऊब चुकी थी। उनको लग रहा था कि ओम प्रकाश चले जाए तो बेहतर है, चार पाए पर पड़े लेटरिन कर रहा है, चार पैर पर पड़े कुछ खिला दो तो खा ले रहे हैं, ना शुद्ध बोल पा रहे हैं, चलने फिरने की बात तो बड़ी दूर की है। 3-4 महीने दोस्तों उनकी पत्नी थी अपने बेटों से कहती है कि देखो घर पर मोनू है, इनकी सेवा कर रही है और मेरा मन यहाँ से ऊब गया है।
मेरा मन करता है कि मैं भी जयपुर चले आऊं और कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहे। दोस्तों, जो उनके बेटे थे वह कभी 15 दिन में आते थे, कभी महीने भर में आते, आकर के जो दुआ वगैरह होता था वह दिलवा करके वापस चले जाते थे। उनकी भी विशेष रुचि पिता के प्रति नहीं रही, क्योंकि वो बोझ लगने लगे थे। वो एक बाप जिन्होंने अच्छे बेटे को पढ़ाया, बिजनेस स्टैंड कराया, पूंजी दी, घर खरीद के दिया, आज वही बोझ लग रहे थे। दोस्तों, यह समय का चक्कर है, हर किसी के साथ होता है। जो समय चल रहा है, आजकल रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। रिश्ते तार तार होने में चंद मिनट लगते हैं। अगर आपके पास पावर है या पैसा है तो आपको हर कोई पहचानेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, तो आप जीरो हैं। मोनू को लग रहा था कि ओम प्रकाश के पास कुछ बचा नहीं है। बेटों को भी लग रहा था कि पिताजी के पास जो है वह हमने ले लिया है, लेकिन ओम प्रकाश के पास ऐसा कुछ नहीं था। ओम प्रकाश जानते थे कि बुढ़ापे में हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाए जिसको हम किसी का सहारा लेना पड़े। इसी वजह से ओम प्रकाश ने चुपके से, बिना किसी के बताए हुए, कैश और कुछ ज्वेलरी वगैरह बचा के दोस्तों बैंक में रखी थी, जो कि बैंक के लॉकर में ज्वेलरी थी और बैंक के जो है फिक्स यानी डिपॉजिट था। इसको कोई नहीं जानता था। जब ओम प्रकाश की पत्नी जयपुर चली जाती है बेटों के साथ, तब बेटे के पास पहुंच जाती है, तो बेटे को लगा कि मोनू तो वही है, सेवा करेगी। दोस्तों, मोनू अकेली पड़ जाती है और मोनू के दो बेटे थे जो स्कूल भी जाते थे और शाम को आते थे। दुकान घर के सामान एक छोटी सी खोली थी। उसी दुकान से जो है 150 रुपये मिलता था घर का, यानी साग भाजी जो काम चलता था। मोनू की पगार भी इतनी ज्यादा नहीं थी, मात्र 5-7 हजार रुपए के आसपास, जो 5 हजार रुपये पाती थी। लेकिन दोस्तों, जब पिता की ऐसी हालत हो जाती है तो उनके बेटे कहते हैं कि एक काम करो मोनू, तुम पिताजी की है जो देख रेख करो, तुम्हारी पगार बढ़ा करके मैं जो है इतना कर दूं, 2-3 हजार रुपये और, यानी 7-8 हजार रुपये। दोस्तों, मोनू को लगा कि काम तो वैसे भी मैं करती हूँ, क्यों ना, इतने रुपये जब मिल रहे हैं तो सेवा करने में क्या जा रहा है, मैं पिता समझ करके इनकी सेवा करूंगी। बूढ़े बुजुर्ग वैसे भी है, इसमें क्या बुराई है। दोस्तों, वह मन ही मन में जो है सेवा करने लगती है। 2-3-4-5 साल दोस्तों बीत जाता है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता। एक दिन उनका बेटा आता है, डॉक्टर के पास ले जा करके दिखाते हैं, और दिखाने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब की आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है। डॉक्टर कहती है देखो, मैं कुछ कह नहीं सकता, साल भर के आसपास हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ नहीं, पता नहीं कितने दिन तक यह चलता रहे, ठीक भी हो सकते हैं, ठीक भी नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता। डॉक्टर ने कहा जो बीमारी है उसका जो सही से इलाज चल रहा है, फिलहाल पहले से थोड़ी सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है, इलाज लगातार जारी रखिए, धीरे धीरे दोस्तों यानी कहते हैं कि ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इलाज में हर महीने काफी खर्च हो रहा था। मोनू के इलाज पर करीब 7 हजार रुपए और दवाइयों पर 3 से 4 हजार रुपए, कुल मिलाकर यानी 12-13-15 हजार रुपए के आसपास खर्च हो रहे थे, सिर्फ इलाज में लग रहे थे। इसके अलावा दोस्तों खाने पीने में यानी देखभाल का जो अलग जो खर्च था। धीरे धीरे बेटों को लगने लगा कि इन पर इतना पैसा खर्च करना बेकार जा रहा है, लेकिन मोनू ने कभी इसकी परवाह नहीं की। वह पूरी लगन से उनकी सेवा करती रही, डॉक्टर की दवाइयों के साथ देसी इलाज भी करती, पैरों में मालिश करती और शरीर के जिस हिस्से में कमजोरी थी उसकी भी दोस्तों लगातार देखभाल करती रही। 1-2 साल नहीं दोस्तों, देखते ही देखते करीब दोस्तों 8 साल गुजर जाते हैं, यानी 2009 में वो घटना हुई थी। और उसके बाद दोस्तों 2017 तक उनकी हालत लगभग कैसी बनी रही होगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि 2017 का साल आते ही की कहानी एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, धीरे धीरे जो ओम प्रकाश थे वह अब उठने लगते हैं और लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं, और जो बोलते हैं तो जुबान वगैरह थोड़ा बहुत लड़खड़ाती है, लेकिन शुद्ध बोलने भी लगे थे। ओम प्रकाश को जैसे जैसे दोस्तों सुधार हो रहता है, वैसे वैसे ओम प्रकाश अपने बेटे और अपने पत्नी के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, जो मोनू सारी कहानी बताती है और वह अपने आप को कब छोड़कर चले गए, उनको छोड़कर गए हुए लगभग यानी 4 साल के आसपास समय बीत जाता है। 5 साल के वो लोग आए आते नहीं है देखने के लिए इस हालात में जिंदा हो या नहीं हो। यह बात सुन करके दोस्तों ओम प्रकाश को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन दोस्तों मोनू उनके पास बैठी थी, मालिश कर रही होती है। ओम प्रकाश मोनू का हाथ जो है इतना जोर से पकड़ते हैं जैसे वह दिल की कोई इतनी बड़ी दर्द हो, जैसे उसका कहना चाहते हैं। दोस्तों, मोनू पहले तो ठिठक जाती है कि आज ओम प्रकाश को क्या हो गया है, लेकिन दोस्तों ओम प्रकाश कहते हैं कि मोनू मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। मोनू कहते हैं कि हाँ साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों ओम प्रकाश मोनू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मोनू मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, मेरे बेटों को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन यह सब बदल गए। कैसे बदल गए मुझे पता नहीं। बिजनेस इनको स्टैंड करवाया, अच्छा बिजनेस चालू करके दिया, घर बनवाया, पत्नी के लिए जो पत्नी ने कहा वह दिलवाया, अच्छी खासी ज्वेलरी केस यहाँ तक कि जिस घर में है यह भी पत्नी के नाम है। कभी अपने लिए जिया ही नहीं मैं, बच्चों के लिए जिया और परिवार के लिए जिया, पत्नी के लिए जिया, आज वही लोग साथ छोड़कर चले गए। जबकि
हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता सिर्फ एक नौकर और एक मालिक का है। तो कहते हैं कि साहब नौकर मालिक का रिश्ता तो बेशक है, लेकिन उससे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। वो लोग शायद इंसानियत भूल गए हैं या उनके अंदर जमीर नहीं है, इस वजह से वो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। खुद की संतान छोड़ के चलेगी, लेकिन मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया। यह बात सुन करके दोस्तों ओम प्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओम प्रकाश कहते हैं कि मोनू, मेरे मन में एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ। मोनू कहती है कि हाँ साहब बोलिए। ओम प्रकाश कहते हैं कि मुझे एक दिन किसी तरीके से बैंक लेकर चले, बहुत जरूरी काम है। मोनू कहती है साहब बैंक में क्या काम है? वो कहते हैं कि किसी तरीके से आप यहाँ लेके चलो। तो मोनू कहती है कि ठीक है, जब साहब आप कह रहे हो। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि एक काम करो, चुपके से चलो, किसी को पता ना चले, किसी को भनक तक ना लगे, मुझे लेकर के चलो। मोनू कहती है ठीक है साहब। दोस्तों मोनू जाती है। उनके जो बेटे थे बहुत बड़े नहीं थे, 10 साल के आसपास, जो बड़ा वाला बेटा था, छोटा वाला 7-8 साल। जो बेटे से कहती है कि साहब को बैंक जाना है, तो वह कहता है कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। साहब को सारा देकर के गाड़ी में बिठा देते हैं। मोनू एक गाड़ी बुक करती है और दोनों जो बेटे आते हैं सारा देकर उनको गाड़ी में बैठाते हैं और बैंक लेकर के जाते हैं। जिस बैंक में ओम प्रकाश का अकाउंट था, खाता था, जहां पर उन्होंने ज्वेलरी और कैश लॉकर में रखा था, जिसकी जानकारी दोस्तों किसी को नहीं थी, ओम प्रकाश छुपा करके रखे थे। वहां जाकर के मैनेजर साहब से कहते हैं कि ओम प्रकाश का जो खाता है तत्काल प्रभाव से खोलो। बैंक मैनेजर ओम प्रकाश को जानते थे। ओम प्रकाश के तुरंत कहने के बाद 15 मिनट के अंदर जो उनका खाता खुल जाता है और ओम प्रकाश अपनी पासबुक जो होती है, जो एफडी का कागज वगैरह होते हैं, वह सब बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनको दे देते हैं दोस्तों धीरे धीरे। और कहते हैं कि मेरी हालात ऐसी है और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे लॉकर में रखी हुई ज्वेलरी और कैश है यह मोनू के नाम पर हो जाए। जो मैनेजर था वह कहता है कि मोनू कौन है? तो ओम प्रकाश कहते हैं कि मेरी नौकरानी है। दोस्तों मैनेजर कहते हैं कि ओम प्रकाश जी आप इतनी जो बड़ी गलती क्यों कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे इतने बुद्धिमान आदमी। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि नहीं मैनेजर साहब, गलती तो मैंने जब मैं स्वस्थ था तब कर दिया, जिसको मैं अपना समझ रहा था वो अपना निकला ही नहीं, जबकि अपनी ना होते हुए दे मेरी जो सेवा की, शायद यह नहीं होती जा रही कब मैं मर चुका होता। यह सुनकर के मैनेजर साहब वो दंग रह जाते हैं दोस्तों। मैनेजर साहब पूरी कहानी पूछते हैं, ओम प्रकाश पूरी कहानी बताते हैं। मैनेजर की दोस्तों आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोनू से कहते हैं कि मोनू तुम सच में, जो तुम्हारा नाम मोनू है तो वैसे तुम मोनू हो भी। दोस्तों ओम प्रकाश पूरी एफडी जो सन 2000 में एफडी किया था और 2017 में वो लगभग दोस्तों 50 लाख के आसपास रकम हो जाती है और लगभग 230 लाख के आसपास सोना उनके पास था, लगभग 280 लाख की जमा पूंजी थी। वह सारा जो है मोनू के नाम हो जाता है। मोनू के नाम करके बैंक से कहता है कि मुझे कचहरी तक किसी तरीके से जो लेकर चलो। दोस्तों एक प्लॉट लिया था जो कि अपने नाम था ओम प्रकाश के, वह भी अपने बुढ़ापे के लिए रखा था, जो कि मेरा कोई सेवा करेगा उसी को मैं जो दूंगा। दोस्तों कचहरी जाता है और उसकी प्लॉट की जो रजिस्ट्री मोनू के नाम करा देता है और मोनू से कहता है कि मोनू मैं सब कुछ तुम्हारे नाम तो कर रहा हूँ, बस तुम मेरा देख रेख करते रहना। मोनू कहती है कि बाबूजी साहब, जब मैं आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती रही, बिना कोई धन लिए और बिना कुछ लिए, तो आप तो मुझे अपना सब कुछ सौंप के जा रहे हो। अब तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, चाहे बेटी बनकर हो, चाहे बेटा बनकर या बहू बनकर के। दोस्तों यह बात सुन करके ओम प्रकाश की आंखें में आंसू आ जाते हैं। जो दोस्तों प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करती हैं और कहती है वो 2 महीने के बाद जो प्लॉट होता है वह मोनू के नाम हो जाता है। बैंक का जो पैसा तुरंत तोड़ के एफडी हो जाता है, वह मोनू के नाम। जो मोनू उसमें 6 लाख रुपए निकाल लेती है और कहती है कि साहब इतने पैसे एफडी मत करो, मैं चाहती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हारे पीछे ही खत्म हो, यानी खर्च हो। और ओम प्रकाश यानी जो मोनू से कहती है कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा है, तुम कोई गलत जो है काम नहीं करोगे। तो दोस्तों 6 लाख की सेविंग अकाउंट में रखती है, बाकी सब एफडी देती है, कर देती है। उसके बाद उन पैसों से थोड़ा थोड़ा करके निकाल करके मोनू और ओम प्रकाश के यानी ओम प्रकाश के पीछे खर्च करने लगती है। उनकी दवाओं में, उनके खाने पीने का खर्च है। तो दोस्तों लगभग 1 साल और बीत जाता है। साल 2017 आ जाता है। 17 में दोस्तों ओम प्रकाश का जो स्वास्थ्य था और सुधर जाता है। अब धीरे धीरे वो चलने लगते हैं। इनके जो बेटे थे और इनकी जो पत्नी कभी 8-10-12 महीने से एक बार आते थे। जब 2017 में इनके बेटे और इनकी पत्नी आई तो देखी कि ओम प्रकाश चलने फिरने लगे हैं, बहुत सुधार हो गए। यहाँ तक कि जो मोनू के बेटे थे उनसे कहते हैं कि मुझे दुकान पर लेकर के चलो। वो दुकान पर भी लेकर के चला आता है दोस्तों। दुकान पर बैठने लगे थे, स्वास्थ्य में सुधार हो चुका। यह देख करके उनकी पत्नी को लगा कि जिसको मैं समझ चुकी थी यह मर जाए, वह जिंदा रह गया। दोस्तों जब ओम प्रकाश की पत्नी ओम प्रकाश के घर आती है तो ओम प्रकाश को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शायद जरूरत हमारे घर में नहीं है। तो कहती है कि क्यों? तो ओम प्रकाश कहता है कि जब तुम मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम साथ छोड़कर चले गए, बेटे साथ छोड़कर चले गए। शायद मोनू नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता और यह सब कुछ खत्म हो गया होता। जो मेरी सेवा है,
वो मेरी ज़िंदगी में सुधार, वही मेरी सब कुछ है, चाहे नौकरानी हो, चाहे दोस्तों बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यह सुन कर के दोस्तों उसकी पत्नी को झटका सा लगा और ये क्या क्या कह रहे हो? वह बोली ठीक है, कोई बात नहीं, यह मेरा घर है, मेरे नाम घर है, अगर तुम्हें यही सब तो मेरा घर छोड़ कर के तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ। ओम प्रकाश कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों मोनू वहीं पर खड़ी होती है, सारी बातें सुन रही होती है। मोनू कहती है कि साहब अभी मैं जिंदा हूँ और आप चाहो तो मेरे पिता समान, चाहे भी कुछ भी हो मैं आपकी सेवा करूंगा। दोस्तों मोनू के पास साबित घर भी नहीं था, टूटी फूटी झोंपड़ी थी जो किराए की थी, उसी में रहा करती थी। उसको लेकर के तत्काल प्रभाव से अपने घर आती है और ओम प्रकाश अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा मकान खाली हो गया है, अपने मकान की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। उसके बाद दोस्तों मोनू ओम प्रकाश को लाती है और दोस्तों दूसरे दिन शहर में मकान ढूंढने लगती है, कोई ऐसा मकान मिल जाए जो बड़ा हो और कोई दिक्कत ना हो। तो 2 दिन तक दोस्तों ढूंढती है और एक मकान मिल जाता है जिसका किराया दोस्तों लगभग 15,000 रुपये महीना होता है। दोस्तों जो मोनू किराए का एक छोटा सा मकान ले लेती है और ओम प्रकाश को अपने साथ वहां ले आती है। अब वह पूरी लगन से उनकी सेवा भाव करती है दोस्तों, करने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों ओम प्रकाश की हालत में सुधार आने लगता है और वह चलने फिरने भी लगते हैं। उधर मोनू का बेटा भी धीरे धीरे दोस्तों बड़ा हो रहा था। एक दिन ओम प्रकाश ने मोनू से कहा, देखो तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, छोटी मोटी दुकान से उसका भविष्य नहीं बनेगा। मैंने जैसे अपने बेटों को काबिल बनाया वैसे ही तुम्हारे बेटे को जो भी हुनर सिखाकर जाना बहुत जरूरी है और मैं चाहता भी हूँ। तो मोनू ने कहा, साहब यह आपकी बहुत बड़ी महानता है। ओम प्रकाश दोस्तों मुस्कुरा कर बोले, ये मानता नहीं, मेरा फर्ज है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इसके बाद दोस्तों ओम प्रकाश उसको बेटों को अपना कबाड़ की दुकान पर ले जाने लगे। करीब 1.5 साल तक उन्होंने उसे मकान की बारीकियां सिखाई, कहाँ से माल आता है, किस भाव पर खरीदा जाता है और कौन कौन से होलसेलर माल खरीदते हैं, उनसे कैसे कारोबार किया जाता है। जब उन्हें लगा कि लड़का अब कारोबार संभालने के काबिल हो गया है तो ओम प्रकाश ने अपनी दुकान की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथों में दोस्तों सौंप दी और कहा, अब आज से तो इसी दुकान को तुम भी संभालोगे। दोस्तों जब यह बात ओम प्रकाश के बेटों और पत्नी को पता चला कि उन्होंने अपना कारोबार मोनू के बेटों को सौंप दिया है और उसी के घर में रह रहे हैं, तो वे गुस्से में वहां पहुंच गए। दोस्तों खूब हंगामा हुआ और पुलिस तक बुलानी पड़ी। पुलिस के सामने ओम प्रकाश ने साफ कह दिया कि जब मुझे अपने परिवार की जरूरत थी तब उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जब बुरे वक्त में था तब मोनू और उसके परिवार ने मेरी कोई सेवा की, मेरी जिंदगी में जिसने मेरा साथ दिया मैं उसी के लिए कुछ करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरी कमाई और मेरी संपत्ति पर मेरा फैसला, मेरा अधिकार मेरा है, मैं अपनी जिंदगी में जो सही समझूंगा वही करूंगा। यह सुनकर उनके बेटे और पत्नी नाराज होकर वहां से दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। लोग कहने लगे, इंसान पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है और उसे भविष्य के लिए संपत्ति बनाता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं जब खुद उसके सहारे की जरूरत होती है तो कई बार वही औलाद उसे अकेलापन छोड़ देती है। इसलिए इस कहानी से बात जरूर सीखिए, अपने परिवार के लिए कमाइए लेकिन अपने बुरे वक्त के लिए भी कुछ बचा कर रखिए, क्योंकि मुश्किल समय में कौन अपना बनाकर साथ खड़ा होगा यह कोई नहीं जानता। कहानी कैसे लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अब पिछली वीडियो पर कमेंट करने वाले हमारे प्यारे दर्शकों के नाम वसीम सेफी, मेरठ उत्तर प्रदेश से, सुरेंद्र कुमार देहरादून गढ़वाल पूरी गढ़वाल से, महेश कुमार गोरीगंज से, महेंद्र नाथ चोरू राजस्थान से, गजेंद्र कुमार राउत छत्तीसगढ़ और गोपीराम कलवा रांची झारखंड से। आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे बनाए रखिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।